एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की आज़ादी के लिए एक्टिवली काम किया और उसके बाद भारत की पहला पीएम बना। लेकिन उसके बावजूद उसने बहुत सारे ऐसा गलतियां की जिसके वजह से भारत आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अगर एक तरफ उन्होंने भारत की अच्छाई के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ उनका बहुत सारा ऐसा डिसीजंस था जिसके वजह से भारत ने यूनाइटेड नेशन का सीट भी खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत का पहला पीएम जवाहरलाल नेहरू की। क्या आप जानना चाहते हो कैसे उन्होंने एक नया भारत बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कंट्रोवर्शियल बन गए। सबसे पहला मुद्दा है कश्मीर। पाकिस्तान ने आज़ादी के सिर्फ 2 महीने बाद 1947 में कश्मीर पर हमला किया। लेकिन उस वक्त नेहरू ने कैसे रिएक्ट किया? जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिससे कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया था। इसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है तो भारत को अपने टेरिटरी डिफेंड करने का पूरा हक था। लेकिन इस वार के बीच में नेहरू ने ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस तक ले गया। जब यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के पास गया तब नेहरू ने सीज फायर का आदेश दिया। इसका मतलब ये है कि कश्मीर का जिस हिस्से में जिस कंट्री की आर्मी है वो वहीं पर रुक जाएगा और मिलिट्री ऑपरेशंस स्टॉप हो जाएंगे। ये डिसीजन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि इस डिसीजन के वजह से कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि सीज फायर के वक्त कश्मीर के उन एरियाज पर पाकिस्तान का आर्मी था और तब से अब तक पाकिस्तान ने इस एरियाज को इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है। ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वहाँ के लोगों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आज भी कश्मीर की हालत और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर दिखाई देते हैं और इस मुद्दे ने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी समस्या का जन्म दिया है जो आज तक चल रही है। दोस्तों, आप आते हैं नेहरू की दूसरी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस पर, और यह कंट्रोवर्सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट से रिलेटेड है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया को एक परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, लेकिन नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। 1950 के दौरान यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ऑफर की थी, लेकिन नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने सोचा कि चाइना को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एशिया में एक बैलेंस बना रहे। नेहरू ने यह कहा कि इंडिया को अपनी जगह बनानी चाहिए और किसी और देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। नेहरू की ये डिसीजंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और आज भी इस पर बहुत चर्चा होती है। नेहरू का ये फैसला उनकी इंक्लूसिवनेस और ग्लोबल पीस के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है, लेकिन इसकी वजह से इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी खो दी, क्योंकि आज के वक्त में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस सीट को नेहरू ने उस वक्त मना कर दिया था, उस सीट को पाने के लिए इंडिया को आज बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस डिसीजन का असर आज भी इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग पर दिखाई देता है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर इंडिया ने ये सीट एक्सेप्ट किया होता तो आज भारत का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा होता। दोस्तों, इसके बाद आता है ऐसा एक एग्रीमेंट का जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें इंडस रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ था। इस ट्रीटी के तहत इंडिया को इंडस रिवर का सिर्फ 20% पानी मिला, जबकि पाकिस्तान को 80% मिला। ये ट्रीटी इसलिए भी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसने इंडिया के पानी के रिसोर्सेज को काफ़ी कम किया और जिस टाइम में ये ट्रीटी साइन हुआ था उस टाइम में इस ट्रीटी का काफ़ी अपोजिशन भी हुआ और कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ने ये ट्रीटी का अपोज करते हुए रिजाइन तक कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेहरू ने पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी करने से नहीं रुका। ये ट्रीटी आज तक ऐसे हालत में है जहां पाकिस्तान ने बार बार इस पर दावा करता रहा और इस ट्रीटी के चलते इंडिया को पानी की कमी का सामना करना पड़ा और ये मुद्दा आज भी हल नहीं हुआ है। इस ट्रीटी के वजह से एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस जैसे कि एग्रीकल्चर और वाटर स्कर्सिटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बन चुका है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला था कि नेहरू ने
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट छोड़ दिया था ताकि ये सीट चाइना को मिल सके, क्योंकि उनका ये बिलीफ था ये सीट चाइना को मिलना चाहिए। लेकिन क्या नेहरू का ये बिलीफ भारत को बहुत महंगा पड़ा? उन्होंने चाइना पर बहुत बिलीव किए। नेहरू ने ये सोचा कि चाइना के साथ दोस्ती करके इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि चाइना भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1962 में चाइना और भारत के बीच वॉर स्टार्ट हो गया। ये वॉर सिर्फ 2 महीने तक चला, लेकिन इसने हमारे देश की सिक्योरिटी और बिलीफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। नेहरू का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। नेहरू का अहिंसा पर विश्वास उन्हें एक ऐसे फैसले तक ले गया जो आज तक हमें भुगतना पड़ रहा है। नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी का विकास किया, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की तरफ कदम बढ़ाया, जो उनका एक बड़ा गलत फैसला था। 1962 के चाइना और भारत के वॉर के बाद भी उनका ये फैसला कभी नहीं बदला। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की फैसला लिया, जो उस टाइम का एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये देश की सुरक्षा के लिए एक गलत स्टेप था और इसने भारत की ताकत का कम किया। हालांकि बाद में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए और पोखरण टेस्ट 1974 और 1998 में किए, जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट था। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेहरू की फॉरेन पॉलिसी पर खुली निंदा की थी। उन्होंने कहा कि नेहरू की कुछ पॉलिसीज ने इंडिया को मजबूत बनाने में नाकामी पाई और भारत को अपनी पॉलिसीज और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, नेहरू का ये सफ़र हम अगर आज के टाइम में देखें तो एक बात तो क्लियर है, एक कंट्री को, एक देश को हमेशा उस कंट्री के लोगों के लिए काम करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखना चाहिए। और इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि भारत में जो करंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज़ को क्या आप सपोर्ट करते हो या फिर अब भी भारत ने कुछ गलतियाँ कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।